हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 17 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया है सुमन राव ने। सुमन राव जो कि राजस्थान राज्य की हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब किसने जीत लिया है, तो उत्तर होगा शिवानी जाधव ने, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया है सुमन राव ने, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीत लिया है शिवानी जाधव ने, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। पिछले साल फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब जीता था अनुकृति व्यास ने, जो कि तमिलनाडु राज्य से थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए सुमन राव। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पैसिफिक इंटरनेशनल बिलार्ड्स चैंपियनशिप 2019 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है पीटर गिलक्रिस्ट ने। पीटर गिलक्रिस्ट जो कि सिंगापुर देश के बिलार्ड्स खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में हराया है सौरभ कोठारी को, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए पीटर गिलक्रिस्ट ने जीत लिया है पैसिफिक इंटरनेशनल बिलार्ड्स चैंपियनशिप 2019 को। और ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई थी ऑस्ट्रेलिया देश में। अब आपको पीटर के नाम से एक व्यक्ति का नाम याद रखना, वो कौन है? पीटर तबाइचे। ये क्वेश्चन पूछा गया था IDBI बैंक में। पीटर तबाइचे जो कि केन्या देश के साइंस टीचर हैं, इनको 2019 का दिया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज। तो आपको याद रखना है कि 2019 का जो ग्लोबल टीचर प्राइज है ये दिया गया है केन्या देश के साइंस टीचर पीटर तबाइचे को। अब आपको 4-5 नाम याद रखना कि जो कि सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, कि जैसे कि अंजुमा ठाकुर किस खेल से संबंधित हैं, या गीत सेठी किस खेल से संबंधित हैं। यहाँ से इनके राज्य नहीं पूछे जाते हैं, सीधे ये किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता, गीत सेठी, यासीन मर्चेंट, अनुजा ठाकुर, ये सभी भारत के बिलार्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस मंत्रालय ने सेबी के साथ डाटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो सेबी के साथ कारपोरेट मंत्रालय, जो मामलों का मंत्रालय, उसने डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। वर्तमान में कारपोरेट अफेयर्स के मंत्री तथा फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्रालय के मंत्री तथा कारपोरेट मंत्रालय के मंत्री जो दोनों हैं, इनका नाम है निर्मला सीतारमन। और कपड़ा मंत्री वर्तमान में स्मृति ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है। जो स्मृति ईरानी वो अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। सेबी जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड। भारत में 2 संस्थाएं, एक है RBI जो कि मनी मार्केट रेगुलेटर है, सेबी है भारत में कैपिटल और सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। आपको ये डेट नहीं याद रखना, ये ईयर याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में और सेबी के वर्तमान में चेयरपर्सन है अजय त्यागी। RBI का भी मुख्यालय मुंबई में है। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में फादर्स डे 2019 कब मनाया गया? तो फादर्स डे 2019 मनाया गया है 16 जून को। लेकिन आपको याद रखना है जो फादर्स डे है ये हर साल 16 जून को ही नहीं मनाया जाता है, और सभी देशों में भी 16 जून को नहीं मनाया जाता है। ज़्यादातर अलग अलग देशों में अलग अलग डेट को फादर्स डे मनाया जाता है, लेकिन भारत और ज़्यादातर देशों में जो फादर्स डे है ये जून महीना के तीसरे संडे को मनाया जाता है, जो कि इस साल था 16 जून को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए 16 जून 2019 को मनाया गया है फादर्स डे। अब हम देख लेते हैं जून महीना में जितने भी दिवस मनाए गए अभी तक। जैसे 1 जून को मनाया गया था विश्व दूध दिवस, 2 जून को मनाया गया था तेलंगाना राज्य गठन दिवस, 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को मनाया गया है बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को मनाया गया अवैध गैरकानूनी और अनियमित मछली पालन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस,
8 जून को मनाया गया विश्व महासागरीय दिवस, 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम के लिए निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। तो ये हैं अभी तक जितने भी जून महीना में दिवस मनाए गए। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस शहर में गगनयान मिशन पर जो राष्ट्रीय सलाहकार की पहली बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? तो गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की पहली बैठक हुई है बेंगलुरु शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। गगनयान इसरो का मिशन है। इसके तहत 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बैंक के एग्जाम में कि जो गगनयान मिशन है इसके क्रू मेंबर जो होंगे उनकी ड्रेस का कलर कैसा होगा? तो गगनयान मिशन के जो क्रू मेंबर होंगे उनकी ड्रेस का कलर होगा ऑरेंज कलर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब हम देख लेते हैं इसरो से कुछ अन्य क्वेश्चन। अभी इसरो के जो चेयरमैन है के सीवान, उन्होंने कहा है कि भारत 2030 तक अपना खुद का अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर बनाएगा। इसके अलावा इसरो द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है युविका, जिसका पूरा नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में कि युविका जो कार्यक्रम है किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया इसरो द्वारा। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये आपको ईयर याद रखना, डेट एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है के सिवान। अब आपको इसरो से 2 संस्थाओं के नाम याद रखना है जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दी हुई संस्था किस शहर में है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जहाँ पे रॉकेट की डिज़ाइन होती है ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। दूसरी संस्था जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से ये कहाँ स्थित है यहीं एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको इसरो के 2 रॉकेट लॉन्चर के नाम याद रखना, वो कौन कौन से हैं? पहला है GSLV और PSLV। GSLV और PSLV दोनों इसरो के रॉकेट लॉन्चर हैं। यहाँ से इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पज़विला रामसेन का निधन हुआ है, वह किस राज्य से थे? तो पज़विला रामसेन जो कि एक कवि थे, ये केरल राज्य से थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल हैं पिनियारी विजयन। मुख्यमंत्री हैं पिनियारी विजयन। केरल के राज्यपाल हैं पी सथिया शिवम। अब आपको केरल से 2 न्यूज़ याद रखनी है, वो कौन कौन सी? 2 नहीं बल्कि 3। पहली न्यूज़ है केरल का जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये दुनिया का और भारत का पहला एयरपोर्ट है जो कि 100% सोलर पावर से चल रहा है। केरल की एक कंस्टिट्यूंसी जिसका नाम है वायनाड कंस्टिट्यूंसी, वायनाड लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से चुनाव जीता है राहुल गांधी ने। तीसरा, एक केरल के व्यक्ति हैं जिनका नाम M.A. यूसुफ अली। M.A. यूसुफ अली को UAE द्वारा दिया जाने वाला गोल्डन कार्ड मिला है जो कि पहले व्यक्ति गोल्डन कार्ड को पाने वाले बने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन कार्ड क्या है। तो UAE देश ने कहा है कि जो UAE देश में बहुत दिनों से प्रवासी यानी कि दूसरे देश के जो लोग रह रहे थे उनको एक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा जिसके तहत उनको परमानेंट वहाँ के निवासी माना जाएगा। तो गोल्डन कार्ड पाने वाले UAE में पहले व्यक्ति बने केरल के M.A. यूसुफ अली। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चीन ने भारत के लिए अपना नया एम्बेसडर या राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो चीन ने भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है सुन बेईदोक को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनको किर्गिस्तान देश का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसका नाम है मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री, ये दिया गया है अभी। अब आपको कुछ राजदूतों के नाम याद रखना जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये अक्सर एग्जाम में न्यूज़ में रहते हैं। जैसे चीन ने जो भारत में राजदूत नियुक्त किए हैं उनका नाम है सुन बेईदाग और जो भारत के चीन में राजदूत हैं उनका नाम है विक्रम मिस्री। इसके अलावा इंडिया के जो राजदूत भारत में हैं उनका नाम है अजय बासरिया। पाकिस्तान के जो भारत में एम्बेसडर हैं उनका नाम है सोहिल मोहम्मद और यूनाइटेड नेशंस में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या राजदूत हैं उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। ये 4-5 नाम आपको याद रखना, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में भारत में एलपीजी मार्केटिंग के मौजूदा मार्केटिंग स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, तो आपको बताना उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। तो एलपीजी मार्केटिंग के मौजूदा मार्केटिंग स्ट्रक्चर के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष होंगे किरीट पारीख, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको दो समितियों के अध्यक्ष और नाम याद रखना, वो कौन कौन से हैं। अभी आरबीआई ने एक समिति बनाई है जिसका काम है जो एटीएम है उन पे शुल्क लगाया जाए या ना लगाया जाए। इसकी समीक्षा के लिए जो एटीएम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई है उसके अध्यक्ष होंगे बीजी कनन। दूसरी समिति जो बनाई गई थी जिसका काम था कि जो आरटीजीएस और एनईएफटी है इसको फ्री कर दिया जाए या ना कर दिया जाए और इसको कितने घंटे के लिए खोला जाए, तो इसके लिए जो समिति बनाई गई थी इनका नाम था, उसके हेड थे नंदन नीलेकणी। तो ये दो समितियों के आपको हेड का नाम याद रखना है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी हुई समिति के अध्यक्ष कौन है या उसके हेड कौन है व उसको लीड कौन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस संगठन ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया। तो ये अभी किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ जिसका नाम पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। इसकी सहायता से जो छोटे मिसाइल हैं उनको लॉन्च किया जाएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसके वर्तमान में हेड हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को 2019 का अमेरिका द्वारा मिसाइल टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने सूखा पड़ने के कारण हाथी, जिराफ समेत 1000 जंगली जानवरों को बेचने का निर्णय लिया है। तो ये ऐसा कहा है नामीबिया देश ने, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहाँ पे कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है और सूखा के चलते पिछले साल नामीबिया के जो जंगली जानवर हैं कम से कम 63,000 जानवरों की मौत हो गई थी। तो इसीलिए अब ज़्यादा मौत ना हो, इनको बचाने के लिए जो नामीबिया का पर्यावरण मंत्रालय उन्होंने ये फैसला किया है कि जो नामीबिया के जंगलों के जानवर हैं जैसे हाथी, जिराफ, जो महंगे महंगे जानवर हैं, कीमती जानवर हैं, उनको दूसरे देशों के साथ बेच दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए नामीबिया। नामीबिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है विंडहाक। यहाँ पे दो मुद्राएं चलती हैं, नामीबियन डॉलर और दूसरी है साउथ अफ्रीकन रैंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय नौसेना के ने किस शहर में समुद्री सूचना साझा कार्यशाला का आयोजन किया है। तो अभी भारतीय नौसेना ने समुद्री सूचना पर जो कार्यशाला आयोजित किया है वो आयोजित की गई है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको गुरुग्राम से 3 न्यूज़ याद रखना, कौन कौन सा है। पहला, गुरुग्राम में है एक संस्था जिसका नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। इसके अलावा एक संस्था जिसका नाम है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो है भारत का गुरुग्राम शहर। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने 2019 में जो चुनाव हुए हैं उसमें मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए पहला भारत का वोटर पार्क बनाया था गुरुग्राम शहर में। तो इतनी न्यूज़ आपको गुरुग्राम से याद रखना है। गुरुग्राम हरियाणा राज्य का शहर है। वर्तमान में हमारे भारतीय नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि अभी 1 जून को बने हुए हैं। भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 10वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है या किसे चुना गया है। तो 10वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के मुख्य अतिथि के रूप में शाहरुख खान को चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश का शहर है। अब आपको 2-3 न्यूज़ याद रखना। जो इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वाराणसी उत्तर प्रदेश में, उसमें मुख्य अतिथि थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ। इसके अलावा जो इस साल का 26 जनवरी का परेड था दिल्ली में, उसमें मुख्य अतिथि थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। और अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ समारोह हुआ था उसमें बिम्स्टेक देशों के जो लीडर थे वो मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ मुख्य अतिथि थे और जो किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो भी मुख्य अतिथि थे। तो इतने आपको नाम याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए।
तो ये थे आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी विश्व शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे रहा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके साथ ही साथ जो विश्व शांति सूचकांक है यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भारत की क्या रैंक रही ये भी आपको बताना है, क्योंकि यही एग्जाम में दो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो किसी भी इंडेक्स में भारत की रैंक पूछा जाता है, दूसरे नंबर पे उस इंडेक्स में कौन सा देश नंबर 1 पे रहा। तो आपको इसमें कौन सा देश नंबर 1 रहा और इसके साथ ही साथ इसमें भारत की क्या रैंक रही ये भी आपको बताना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।